हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द फर्स्ट एशियन गेम्स, यानी पहला जो एशियन गेम्स हुआ था ना, जो कि आपका 1951 में हुआ था, और इसमें भारत का रैंक जो है ना, ये आपका पूछा गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पहला एशियन गेम्स यानी पहला जो एशियाई खेल है ना, ये आपका वर्ष 1951 में जो आपका खेला गया था, यानी पहला एडिशन जो आपका 1951 में खेला गया था। और इसमें भारत जो है ना, पदक तालिका में जो है ये आपका दूसरे पायदान पे रहा था, और भारत के द्वारा जो है टोटल आपके 51 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपका 15 जो आपका गोल्ड मेडल जीता गया था, 16 जो आपका सिल्वर मेडल जीता गया था, और 20 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। वहीं अगर बात कर ले कि पहले एशियाई खेल में जो है पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो आपका जापान देश जो है ना ये आपका पहले स्थान पे रहा था। और इससे प्रीवियस में आपका मतलब कि 2023 की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये 2023 का जो एशियन गेम्स है ना, ये आपका चीन के होंगजाऊ शहर में आपका आयोजित किया गया था। और कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 19वां संस्करण रहा था। और भारत के द्वारा 2023 में जो है ना 107 पदक जो वो जीते गए हैं, जिसमें आपका 28 जो है आपका गोल्ड मेडल जीता गया था, 38 जो है आपका सिल्वर मेडल जीता गया था, और 41 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक इतिहास में जो है ना ये आपका 2023 के एशियन गेम्स में ही जो है भारत के द्वारा सबसे ज्यादा पदक जो आपके एशियन गेम्स में जो वो जीते गए हैं। और 2023 के एशियन गेम्स में भारत पदक तालिका में जो है ये आपका कौन से पायदान पे रहा था, तो आपका चौथे पायदान पे जो आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि आपका भारत का जो है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी जो आपका रहा है। इसके अलावा आगामी जो आपका 2026 का एशियन गेम्स होगा ना, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो आपका एची प्रांत और नागोया शहर में, यानी जापान का जो एची प्रांत और नागोया शहर में जो है ना ये आपका आयोजित किया जाएगा। और कब से कब तक, तो आपका 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया जाएगा। और इससे आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक सबसे ज्यादा बार जो एशियन गेम्स है ना ये किस देश में आपका आयोजित किया गया है। तो ये सबसे ज्यादा जो एशियन गेम्स है ये आपका थाईलैंड यानी बैंकॉक में जो आपका आयोजित किया गया है, जो कि आपका 4 बार जो आपका आयोजित किया गया है। और कब से कब तक ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जापान में आपका 3 बार आयोजित किया गया है। इसके बाद आपका चीन में, मतलब कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में जो है ना ये आपका 3-3 बार जो आपका आयोजित किया गया है। और भारत में अब तक अगर पूछा जाए तो देखिए भारत में एशियन गेम्स जो है ना ये आपका 2 बार आयोजित किया गया है। एक तो आपका जो पहला ही संस्करण हुआ था ये आपका 1951 में ये आपका आयोजित किया गया था, और एक आपका 1982 में जो है ना ये आपका दोनों ही जो आपका भारत में जो आपका आयोजित किया गया था, और दोनों ही जो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन के अगर आंसर की बात कर ले तो भारत जो आपका सेकंड पायदान पे जो आपका रहा था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि वेयर वाज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन फाउंडेड, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की जो स्थापना है ना ये कहाँ पर हुआ था, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके IAAF की जो स्थापना है ना ये आपका 17 जुलाई 1912 को जो है ये आपका स्टॉकहोम स्वीडन में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी स्टॉकहोम स्वीडन आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में नाम अगर पूछा जाए कि IAAF का जो वर्तमान में नाम है ये आपका क्या है, तो आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स है। और वर्तमान में इसके मुख्यालय के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका मोनाको में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका मतलब कि जो ये है सेबेस्टियन को जो है ना ये आपके मतलब कि इसके अध्यक्ष जो है आपके बनाए गए हैं। और भारत में अगर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछा जाए तो ये वर्तमान में आपके जो AFI के जो आपके अध्यक्ष है ना ये आपके बहादुर सिंह सागू है। और AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना ये जो है कब हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो आपका 1946 में प्रोफेसर GD सोंधी और महाराज यादविंद्र सिंह की पहल पर जो है ना इसकी स्थापना जो आपका किया गया था। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अगर मुख्यालय पूछा जाए कहां पर है, तो आपका न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है ना जनवरी 2025 से ये आपके बहादुर सिंह सागू हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि हु हैज वन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल स्टिल डेट, यानी अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है ना ये किसके पास है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अब तक सबसे अधिक जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है ना ये आपके अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स ने जो है ना ओलंपिक खेलों में कुल आपके 23 स्वर्ण पदक, यहाँ मैं स्वर्ण पदक की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका गोल्ड मेडल जो है मतलब कि इनके द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि विच बॉडी पार्ट इज नॉट अलाउड टू टच द बॉल इन फुटबॉल एज पर द रूल्स, यानी फुटबॉल खेल में गेंद को कौन सी बॉडी पार्ट से जो है ना वो स्पर्श करने मतलब कि स्पर्श करना जो है नियम के अनुसार जो है आपका मना है, यानी आपका मतलब कि फुटबॉल में आपको जो वो टच नहीं करना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल में खिलाड़ी गेंद को जो है आपका पैर से छू सकते हैं, सिर से भी, छाती से भी, या फिर जांघ आदि से जो वो खेल सकते हैं। लेकिन हाथ या बाजू यानी हैंड और आर्म से जो गेंद को छूना जो है ना ये आपका
नियमों का विरुद्ध जो है आपका माना गया है। केवल गोलकीपर को ही जो है ना अपना पेनल्टी एरिया के अंदर जो है हाथ से गेंद पकड़ने की अनुमति जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका हाथ जो है वो दिया गया था, तो ऑप्शन ए हाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। और फुटबॉल से संबंधित अगर टर्म की बात कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये फुटबॉल से संबंधित जो आपके टर्म होते हैं ना, जैसे कि ड्रिबल हो गया, ऑफसाइड हो गया, गोल हो गया, पेनल्टी किक हो गया, इसके अलावा फ्री किक हो गया, कॉर्नर किक हो गया, हैट्रिक हो गया, फाउल हो गया, टैकल हो गया, डिफेंडर हो गया, मिडफील्डर हो गया, फॉरवर्ड हेडर हो गया, बाइसिकल किक हो गया और थ्रो, ये सारे जो है ना ये आपके फुटबॉल से संबंधित जो आपके टर्म है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2016 समर ओलंपिक्स, यानी 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है ना भारत के द्वारा जो है कुल कितने पदक जो आपके जीते गए थे। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2016 का जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था ना, ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इस ओलंपिक में भारत के द्वारा जो है ना टोटल आपके 2 पदक जो आपके जीते गए थे। और ये जो आपका दोनों ही पदक है ना, ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीता गया था। और विजेता कौन कौन रही थी, तो एक तो आपका पीवी सिंधु जो आपका रही थी, जो कि आपका महिला बैडमिंटन सिंगल्स में जो है ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीती थी। और फाइनल में मतलब कि पीवी सिंधु ने जो है ना स्पेन के कैरोलिना मारिना से जो ये आपका हार गई थी। और आपका जो दूसरा सिल्वर मेडल है ना, ये साक्षी मलिक के द्वारा जो आपका जीता गया था। और साक्षी मलिक ने जो है महिला कुश्ती में 58 किग्रा फ्री स्टाइल में जो है ना ये सिल्वर मेडल जो आपका जीती थी। और फाइनल में साक्षी मलिक जो है ना ये आपका स्वीडन की जो है सुसाना हेरिक्सेल से जो है आपका हार गई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस जो आपका हुआ है, जो कि आपका टोक्यो के बारे में अगर पूछा जाए, तो ये टोक्यो जो आपका 2020 में ना होगा 2021 में हुआ था, जो कि आपका जापान में हुआ था, जापान टोक्यो में। और इसमें भारत के द्वारा जो है ना आपके 7 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपका 1 गोल्ड मेडल जीता गया था, 2 आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 4 जो है ना आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था, जिसमें 1 गोल्ड जो है आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और नीरज चोपड़ा जो आपका जैवलिन थ्रो से जो आपके संबंधित है। 2 जो सिल्वर है आपका, एक तो मीराबाई चानू जो कि आपका वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और सेकंड आपका रवि कुमार दहिया जो कि आपके रेसलिंग से संबंधित है। इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा 2 सिल्वर मेडल जीता गया था। और ब्रॉन्ज मेडल की बात कर ले तो देखिए पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था, लॉबलिना बोर्गोहेन के द्वारा जीता गया था। और इनका संबंध, खेल का संबंध भी आप देख के जाना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। मेंस हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। और रेसलिंग में बजरंग पूनिया के द्वारा जो आपका जीता गया था। तो ये तो आपका टोक्यो 2021 ओलंपिक के बारे में हो गया। अगर पेरिस 2024 में जो आपका 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ ना, ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत जो है ना ये आपका 6 पदक जो आपका जीता है। और वो 6 पदक में आपका एक तो आपका सिल्वर मेडल जीता गया है, और 5 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है। और 6 विजेताओं की अगर सूची की बात कर ले, तो एक तो जो सिल्वर मेडल है ये आपका जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा आपका जीता गया है। 5 ब्रॉन्ज की बात कर ले तो मनु भाकर के द्वारा जो है ना ये आपका 2 ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है। शूटिंग में आपका स्वप्निल कुसाले के द्वारा आपका जीता गया है। रेसलिंग में अमन सहरावत के द्वारा आपका जीता गया है। और मेंस हॉकी टीम के द्वारा जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है। वहीं अगर पेरिस 2024 मेडल टेबल की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये पदक तालिका में आपका पहले स्थान पे जो है ना ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा आपका जीता गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 126 पदक आपका जीता गया है। सेकंड स्थान पे आपका चाइना देश रहा है। और थर्ड स्थान पे जो है ना ये आपका फ्रांस देश रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि इन विच ईयर वाज द वुमेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट एडेड टू द ओलंपिक्स प्रोग्राम, यानी महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को जो है ना ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जो आपका जोड़ा गया था। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को जो है ना ये आपका वर्ष 1932 के जो है लॉस एंजिलस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है ना ये आपका मतलब कि ओलंपिक कार्यक्रम में जो ये आपका शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी 1932 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 1896 में जो आपका पहला मतलब कि पहला ओलंपिक हुआ था, ये कहां पर हुआ था, तो आपका एथेंस में आयोजित किया गया था। और इसमें आपका कौन कौन सा गेम था, तो इसमें आपका एथलेटिक्स था, साइकिलिंग था, तैराकी था, कुश्ती था, इसके अलावा भारोत्तोलन था, तलवारबाजी था, निशानेबाजी था, जिम्नास्टिक जैसे खेलों को जो है ना ये आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख गेम की बात कर ले कि कब कब ओलंपिक में शामिल किया गया था, जहां से एग्जाम में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका रेसलिंग यानी कुश्ती को जो है आपका 1896 में ग्रीको रोमन में ही जो आपका मतलब कि शामिल किया गया था। टेनिस को भी आपका 1896 में, लेकिन फिर आपका जो स्थायी रूप से ना कब शामिल किया गया था, तो आपका वर्ष 1988 में स्थायी रूप से जो आपका शामिल किया गया था। शूटिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका 1896 में ही, रोइंग को जो आपका वर्ष 1900 में, बॉक्सिंग को आपका 1904 में जो आपका शामिल किया गया था, डाइविंग को जो आपका 1904 में शामिल किया गया था, फुटबॉल को जो है ना ये आपका 1908 में जो आपका शामिल किया गया था, वॉलीबॉल को आपका 1964 में, जूडो को भी आपका 1964 में, टेबल टेनिस को जो है आपका वर्ष 1988 में जो है ये आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा
ताइक्वांडो की बात कर ले तो इसका आपका वर्ष 2000 में जो आपका शामिल किया गया था। रग्बी सेवेंस को जो है ना ये आपका 2016 में शामिल किया गया था और गोल्फ को भी जो है आपका 2016 में जो आपका शामिल किया गया था। और आप कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा कि वॉलीबॉल को जो है ना ये आपका ओलंपिक गेम्स में जो है ये कब शामिल किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विथ हाउ मैनी मेडल्स है इंडिया रीच्ड इट्स हाईएस्ट मेडल टैली इन द समर ओलंपिक्स, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है ना भारत ने कितने पदकों के साथ जो है अपनी उच्चतम पदक संख्या जो है आपका प्राप्त की है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो अपनी उच्चतम पदक संख्या है ना ये आपका 7 पदकों के साथ जो है 2021 का टोक्यो ओलंपिक में जो है ये आपका प्राप्त जो वो किया था। और टोक्यो ओलंपिक में मैंने आपको बताया भी कि भारत के द्वारा आपका 7 पदक जीता गया, जिसमें आपका 1 गोल्ड, 2 आपका सिल्वर और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं ना कि 2012 में जो है आपका लंदन ओलंपिक में जो है ना ये आपका 6 पदक जो आपका जीता गया था, जिसमें आपका 1 भी गोल्ड नहीं जीता गया था, 2 आपका सिल्वर मेडल और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा था। लेकिन फिर आपका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला था ये आपका टोक्यो ओलंपिक में जो ये आपका देखने को मिला था। तो आपका साथ ऑप्शन सी या तो टोक्यो ओलंपिक 2021 ऑप्शन में दिया गया होगा या फिर आपका 7 दिया गया होगा। तो ऑप्शन सी 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने अब तक हॉकी में जो है ना कुल कितने ओलंपिक पदक जो आपके जीते हैं। तो देखिए हॉकी टीम के द्वारा भारत के द्वारा जो है ना अब तक 13 ओलंपिक पदक जो आपका जीता गया है, जिसमें आपका 8 स्वर्ण पदक जो आपका जीता गया है। और 8 स्वर्ण पदक कब कब तो आप देख सकते हैं 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956। ये जो आपका 6 स्वर्ण पदक है ना ये आपका लगातार ओलंपिक में जो आपका मतलब कि जीता गया था। फिर आपका 1964 में आपका जीता गया था, फिर आपका 1980 में जो है ये आपका जीता गया था। और रजत पदक आपका एक ही जीता गया जो कि आपका वर्ष 1960 में जो आपका जीता गया था। उसके बाद कांस्य पदक जो है ना आपका 4 जो कांस्य पदक जीता गया है। एक तो आपका 1968 में, फिर आपका 1972, फिर आपका 2020 टोक्यो में और 2024 में भी जो पेरिस ओलंपिक में आपका जो मतलब कि पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि इफ ए स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू कंप्लाई विथ ए डायरेक्टिव इशूड बाय द यूनियन अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट रूल्स भी इम्पोज्ड इन द स्टेट, यानी यदि कोई राज्य जो है ना सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में आपका विफल रहता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ना ये आपका लगाया जा सकता है। और ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में आपका ये आपका स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई राज्य जो है ना सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में आपका विफल रहता है, यानी जिन विषयों पर राज्य का अधिकार है ना उसमें अगर आपका विफल रहता है तो राष्ट्रपति आपका ये घोषणा कर सकते हैं ना कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है आपका विफल हो गया है, जिसमें अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये आपका राष्ट्रपति शासन जो आपका लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 365 में जो आपका कहा गया है तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि अनुच्छेद 356 ये जो आपका मतलब कि मुख्य प्रावधान है, लेकिन असफलता का जो आधार है ना ये आपका अनुच्छेद 365 में जो आपका प्रदान किया गया है, यानी विफल का जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 365 में किया गया है। अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो ये जो आपका वित्तीय आपातकाल से जो आपका संबंधित है और अनुच्छेद 352 जो है ना ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से जो आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, यानी किस संशोधन से जो है ना मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है ना ये आपका 18 वर्ष जो आपका कर दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1988 में हुआ था और इसके द्वारा जो है ना मतदान की न्यूनतम आयु को जो है ये आपका 21 वर्ष से घटाकर जो है ना ये आपका 18 वर्ष जो आपका कर दिया गया था। और ये जो आपका संशोधन है ना यानी 61वां जो संविधान संशोधन है ये आपका अनुच्छेद 326 में भी जो है परिवर्तन करके जो आपका लागू हुआ था, जिससे आपका लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी जो है ना युवाओं की भागीदारी जो आपका बढ़ते हुए जो वो देखने को मिला था। और ये जो आपका विधेयक है 61वां जो संविधान संशोधन विधेयक है ये आपका 1988 में लोकसभा के द्वारा आपका 15 दिसंबर, राज्यसभा के द्वारा 20 दिसंबर द्वारा जो है ये आपका पारित किया गया था तथा 28 मार्च 1989 को जो है यानी 1989 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसे आपका स्वीकृति जो है आपका मिला था। यानी अगर पूछा जाए कि 61वां जो संविधान संशोधन है ना ये लागू कब हुआ था तो आपका 1989 में जो है ना ये आपका लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और उस दौरान आपका जो ये फैसला है ना ये किसके द्वारा लिया गया था तो आपका राजीव गांधी सरकार के दौरान जो है ना ये आपका फैसला जो आपका लिया गया था। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की
बात कर ले तो ये 42वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है ना आपके 10 मौलिक कर्तव्य को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ना ये आपका जोड़ा गया था। और 11 वर्तमान में आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से जो आपका जोड़ा गया था। 73वें की बात कर ले तो देखिए 73वां जो संविधान संशोधन है ये आपका पंचायती राज से जो आपका संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन जो है ना ये आपका शिक्षा के अधिकार से जो आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा है ना ये किस देश के संविधान से जो आपका लिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा है ना ये आपके जर्मनी के वीमार संविधान से जो आपका लिया गया और विशेष रूप से जो है ना आपके अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के माध्यम से जो आपका लिया गया है। तो ऑप्शन बी जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि जब आपका मतलब कि आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय आपका कौन सा मौलिक अधिकार जो है ना यानी फंडामेंटल जो राइट्स है ये आपका मतलब कि कायम रहता है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, यानी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है ना अनुच्छेद 20 में आपका जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण जो आपका प्रदान किया गया है और साथ में आपका अनुच्छेद 21 जो है ना जो कि आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो इसमें आपका दिया गया है। ये दोनों अनुच्छेद यानी 20 और अनुच्छेद 21 को जो है ना ये आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जो आपके दो मौलिक अधिकार है ना ये आपके आपातकाल के दौरान भी जो है ये आपके कायम रहते हैं और नागरिकों को इनसे आपका वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये जो आपका दोनों ही अधिकार जो है ना ये आपके 44वें मतलब कि जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था और इसी के द्वारा जो है ना आपका प्रावधान जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फेडरलिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक संघवाद की विशेषता नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि बच्चों द्वारा मुझे दो ही ऑप्शन मिल पाए थे। एक ऑप्शन मिला था रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान मिला था और सेकंड आपका ऑप्शन है ना ये आपका डिवीजन ऑफ पावर्स जो आपका देखने को मिला था। और मैं दो ऑप्शन में आप पहले ही बता दूं कि मैं अपने तरफ से जो आपका लिया हूं, हो सकता है एग्जाम में कुछ और ऑप्शन हो लेकिन मैं अपने तरफ से अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ ये दो ऑप्शन था तो ये तो आपका सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका विशेषता नहीं है, ये आपका पूछा गया था। तो मैं अपने तरफ से एक लिया गया हूँ कि मतलब संघवाद की जो प्रमुख विशेषताएं होती है ना ये आपका कौन कौन सा होता है। तो ये एक तो आपका लिखित संविधान होता है, उसके बाद आपका शक्तियों को केंद्र राज्य के बीच विभाजन ये भी आपका एक विशेषता होता है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका भी जो है ना ये आपका मतलब कि संघवाद की जो है आपका एक विशेषता है जो कि आपका सर्वोच्चता को जो आपका संविधान के सर्वोच्चता को जो है ना ये आपका सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका एकल नागरिकता यानी आपका जो है सिंगल सिटीजनशिप अगर आपका दिया गया होगा तो देखिए ये जो आपका एकल नागरिकता है ना ये भारतीय संविधान की जो है एकात्मक विशेषता है, ना कि आपका संघवाद की आपका विशेषता है। और ये जो आपका शुद्ध संघवाद हो गया ना जैसे कि अमेरिका में आपका द्वैध नागरिकता राष्ट्रीय और राज्य होता है लेकिन भारत में केवल जो है ना ये आपका भारतीय नागरिकता है जो कि केंद्र को मजबूती जो आपका प्रदान करता है। इसलिए ये जो आपका सिंगल सिटीजनशिप है ना ये आपका संघवाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को जो है आपका प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये आपका अनुच्छेद 75 के तहत जो है ये आपका किया जाता है। और मतलब सेकंड ऑप्शन में आपका संसद को संदेश भेजना दिया गया था। तो देखिए संसद को संदेश भेजना या फिर संबोधित करना जो है ना ये आपका अनुच्छेद 86 या 87 में है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका विधायकों पर वीटो लगाना भी दिया गया था। तो देखिए विधायकों पर वीटो शक्ति यानी पॉकेट वीटो सही जैसी जो शक्तियां है ना ये आपको राष्ट्रपति को जो है ये आपका प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था। तो देखिए कानून का मसौदा तैयार करना जो है ना ये आपका एक संसद का विशेषाधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 107 और 108 में जो आपका वर्णित है। और राष्ट्रपति केवल विधेयकों पर जो है ना ये आपके सहमति देते हैं या फिर अध्यादेश जो आपके जारी अनुच्छेद 123 के तहत जो है ये आपके कर सकते हैं। लेकिन विधायी प्रक्रिया जो प्रारंभिक मसौदा है ना ये आपका मतलब कि संसद के द्वारा ही जो आपका बनाया जाता है, यानी ये जो आपका राष्ट्रपति का जो है ये आपका अधिकार नहीं है। और राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्यतः जो है ना ये आपका नाम मात्र की होती है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ना ये आपके प्रयोग जो ये आपके करते हैं। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि ऑप्शन में आपका कानून का मसौदा तैयार करना यानी ड्राफ्टिंग लॉ जो आपका दिया गया था जो कि आपका राष्ट्रपति का शक्ति ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है ना ये आपका कौन करता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये आपके लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो आपके करते हैं, जो कि आपका लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है ना ये आपके अनुच्छेद 93 के तहत जो है आपके चुने जाते हैं। और वर्तमान में आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष है ना ये आपके ओम बिरला, जो कि आपका 2024 में जो है ये आपके दूसरी बार इस पद पर जो आपके बने गए हैं। इसके अलावा स्पीकर सदन की कार्यवाही को जो आपका संचालित करते हैं, यानी और बहस का जो निर्णय भी जो है ना ये आपका इन्हीं के द्वारा जो आपका लिया जाता है। और बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट जो है ना ये आपका अनुच्छेद 100 के तहत जो है ये आपका डालते हैं। और उनकी अनुपस्थिति में यानी उनके एब्सेंट में जो है ना डिप्टी स्पीकर जो है आपका अध्यक्षता करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और संयुक्त सत्र जो है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रपति संसद के जो है ना ये आपका संयुक्त सत्र जो आपका बुला सकते हैं। उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा के सभापति होते हैं और प्रधानमंत्री जो है ना ये आपके सदस्य होते हैं। लेकिन ये तीनों जो आपका अध्यक्षता जो है आपका नहीं करते हैं। अध्यक्षता जो आपका किया जाता है ना ये दोनों ही संयुक्त बैठक की ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि व्हाट इज UCC, यानी UCC जो है ना ये आपका क्या है। तो देखिए UCC की बात कर ले तो इसका जो अर्थ होता है ना ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, यानी एक समान नागरिक संहिता होता है। जो कि आपका विवाह हो गया, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेना और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में जो है ना सभी नागरिकों को यानी धर्म, जाति या लिंग से स्वतंत्र के लिए जो है ना एक सामान्य जो कानून का प्रस्ताव है ये आपका किया गया है। और ये जो आपका UCC है ना यानी यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि आपका DPSP में आता है इसमें आपका जो वो उल्लेखित किया गया है। और ये जो आपका राज्य को जो है ना पूरे भारत में जो है UCC लागू करने का प्रयास करने का निर्देश भी जो आपका देता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका UCC जो है ना ये आपका न्यायिक रूप से जो है ये आपका बाध्यकारी नहीं है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मतलब UCC को जो है पहला मतलब लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए उत्तराखंड जो है ना ये आपका 27 जनवरी 2025 को जो है इसे पहला राज्य स्तर पर आपका लागू किया है, जो लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को जो है ना ये आपका बढ़ावा देता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो UCC का जो अर्थ होता है आपका क्या होता है, तो आपका आपका क्या होता है, तो ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू BNS हु इज कंसिडर्ड ए रियल क्रिमिनल, यानी BNS के अनुसार जो है ना किसे आपका रियल अपराधी जो आपका माना जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि BNS यानी जिसका फुल फॉर्म आपका भारतीय न्याय संहिता होता है। और इसके अनुसार जो है ना सभी व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देने में किसी भी तरह से आपके शामिल होते हैं ना उन्हें आपका अपराधी जो आपका माना जा सकता है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि जो अपराध में शामिल भी होता है उन्हें आपका अपराधी माना जाता है। ये आपका BNS के अनुसार जो है ये आपका रियल अपराधी जो है इन्हें आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट था, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि 1987 का पूछा गया था या फिर 1989 का पूछा गया था, क्योंकि वर्तमान में जो आपके हैं ये आपके 1989 के ही हैं। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा कि 1989 में महाराष्ट्र कैडर की रिटायर्ड IAS कौन है जिन्हें आपका भूमि संसाधन सचिव जो है ना ये आपका बनाया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनोज जोशी जो आपके 1989 बैच के जो है ना ये आपके महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। और इन्हें जो है ना आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज यानी भूमि संसाधन विभाग में जो है ना ये आपका सचिव जो है ये आपका नियुक्त किया गया है। और ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो है ना ये आपके कार्यरत हैं। तो अगर मनोज जोशी दिया गया ऑप्शन में तो ऑप्शन ए मनोज जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 1987 वाला अगर आपसे पूछा गया होगा ना तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1987 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी RA राजीव हैं, जिन्हें आपका भूमि संसाधन सचिव जो है ना ये आपका 2021 में जो आपका बनाया गया था, यानी इनसे पहले जो आपका बनाया गया था। तो मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ 1987 वाला अगर पूछा गया होगा तो RA राजीव आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 1989 वाला अगर आपसे पूछा गया होगा ना तो मनोज जोशी फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है ना ये आपका लक्ष्य क्या है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य लक्ष्य है ना ये आपका वित्तीय समावेशन है, जिससे हर परिवार को जो है कम से कम एक बुनियादी बचत बैंक रूप में आपका जो है डेबिट कार्ड हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया जो कि आपका 2 लाख तक, और ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है ना आपका प्रदान जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जनधन योजना को जो है ना ये आपका 28 अगस्त 2014 को जो आपका शुरू किया गया था, जिसमें 55 करोड़ से अधिक खाते जो है आपके खोले जा चुके हैं। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से जो है ना सरकारी योजनाओं को लाभ भी जो है आपका पहुंचाया जा रहा है। और विशेष रूप से जो है ना ग्रामीण और कमजोर वर्गों को जो है ये आपका लाभ जो है आपका पहुंचाया जा रहा है। तो एक ऑप्शन आपका इस प्रकार से जो वो दिया गया होगा कि हर परिवार को जो है ना कम से कम एक बैंक खाता जो आपका प्रदान करना, ये जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है ना ये आपका लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि हाउ इज फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री किसान योजना, यानी प्रधानमंत्री किसान योजना में जो है ना वित्तीय सहायता जो आपका कैसे मिलती है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है ना आपका वित्तीय सहायता जो है ये आपका डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट और ट्रांसफर के माध्यम से जो है ना ये सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में जो है ये आपका हस्तांतरित जो आपका किया जाता है। और इसी योजना में प्रति वर्ष जो है ना ये आपका 6,000 की राशि जो है ये आपका 3 समान किस्तों में जो आपका दिया जाता है, और 3 समान किस्तों में यानी 2-2 हजार प्रत्येक में जो है ना ये 4 महीने के अंतराल पर जो आपका दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका जो प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता जो आपका कैसे दिया जाता है, तो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो है ना ये आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि हु वाज द गवर्नर विद द वाइस प्रेसिडेंट एट द उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेशन 2025, यानी उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में जो है ना उपराष्ट्रपति के साथ जो है ये आपके राज्यपाल कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 जो कि आपका 24 से 26 जनवरी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में जो है आपका आयोजित किया गया था। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ जो है ना उस समय जो आपके मतलब कि उपराष्ट्रपति थे जनवरी 2025 में ये आपके जगदीप धनखड़ थे। हालांकि आपके उपराष्ट्रपति जो है आपके चेंज हो गए हैं, लेकिन उस समय का पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ जो है ना ये आपके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है ये आपका मुख्य अतिथि के रूप में जो है ना ये आपका उपस्थित जो आपका रही थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर जो है ना इन्होंने उद्घाटन किया था। और 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी जो है ना ये आपका प्रदान किया गया था। और साथ में अगर कार्यक्रम का थीम पूछा जाए क्या रहा था, तो देखिए विकास व विरासत प्रगति पथ पर जो है उत्तर प्रदेश ये जो आपका थीम रहा था, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, पुरस्कार वितरण और विकास पर चर्चा भी जो वो किया गया था। और सभी 75 जिलों में जो है ना समानांतर आयोजन भी जो आपके किए गए थे। तो ऑप्शन में आपका आनंदीबेन पटेल दिया गया था। तो ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच स्कीम हैज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लॉन्च्ड टू इनहेंस वुमेन सेल्फ रिलायंस, यानी स्वयं सहायता समूह ने जो है ना महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जो है कौन सी योजना जो आपका लॉन्च की है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका लखपति दीदी योजना आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लखपति दीदी योजना है ना ये आपके स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को जो आपका लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य जो है ना ये आपका 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो है परिवार की वार्षिक आय जो है 1 लाख तक बढ़ाकर जो है ना ये आपका आत्मनिर्भर बनाना है। और ये जो आपका योजना है ये आपका मतलब कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए लखपति दीदी योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि अंडर द नमस्ते स्कीम हु डिस्ट्रीब्यूटेड द सेफ्टी किट्स, यानी नमस्ते योजना के अंतर्गत जो है ना सुरक्षा किट जो है ये आपका किस मंत्री के द्वारा आपका वितरित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नमस्ते योजना के तहत जो है ना सफाई कर्मियों को आपका पीपीई कहने का मतलब आपका जो मतलब कि सुरक्षा किट जो है ना ये आपका आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा जो है ना आपका मतलब कि आपका वितरित किया गया है। और उन्होंने जम्मू गोवा आदि स्थानों पर भी जो है ना ये आपके वितरण जो वो किए थे। और ये जो आपका योजना ये आपका सफाई कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो आपका शुरू किया गया है, जिसमें डिजिटल प्रोफाइलिंग, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा को जो आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका भूपेंद्र यादव दिया गया था जो कि आपके पर्यावरण मंत्री हैं। और अन्य विकल्प जो है ना आपके असंबंधित है। यानी नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री के द्वारा आपका वितरित किया गया था, तो आपके वीरेंद्र कुमार के द्वारा जो है ना ये वितरित किया गया था। तो ऑप्शन बी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि हु वेयर द फादर्स ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ द फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक के जनक जो है ना ये आपके कौन थे, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है ये किसे कहा जाता है, तो आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इन्होंने जो है ना 1969 में जो है इसरो की स्थापना और प्रथम भारतीय उपग्रह मिशन जो कि आपका कौन सा था, तो ये आपका आर्यभट्ट था, जिसे आपका 1975 में जो है ना ये आपका आधार जो है आपका तैयार किया गया था। तो आपका यही पूछा गया था कि प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक के जनक कौन थे, तो ये आपके कौन थे, तो आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका होमी भाभा भी आपका दिया गया था। देखिए होमी भाभा जो है ना ये आपके परमाणु ऊर्जा के आपके जनक थे। यानी भाभा का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। जबकि अब्दुल कलाम आजाद जो है ना इन्हें आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका जाना जाता है। सतीश धवन जो आपके इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके अलावा विक्रम साराभाई ने जो है आपका केरल में पहला रॉकेट लॉन्चिंग
स्टेशन स्थापित कर भी जो है ना ये आपका अंतरिक्ष विज्ञान की न्यूज जो आपके रखे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2 प्रश्न आपके शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया था। एक तो आपका सत्रिया नृत्य के बारे में पूछा गया था और एक आपका ओडिसी नृत्य के बारे में जो है ना आपका पूछा गया था। तो ये सत्रिया तो ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी जो है आपका ओडिशा राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है। और मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो है ना ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो आपका दिया गया है। जब आपसे संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार पूछे तो 8 जो आपको करेक्ट करना होगा। जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार जो है ना कितने शास्त्रीय नृत्य को आपका दर्जा जो आपका दिया गया है, तो देखिए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया है, क्योंकि 8 तो आपका ये शास्त्रीय नृत्य हो गया संगीत नाटक अकेडमी वाला, 9वां जो आपका मानता है ना संस्कृति मंत्रालय, ये आपका 6 नृत्य को भी जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। अब बात कर ले संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कौन कौन से आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो आपका प्रदान किया गया है। तो एक तो आपका भरतनाट्यम, जो कि आपका भरतनाट्यम जो है ना ये आपका सबसे प्राचीन नृत्य, मतलब कि सबसे शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन जो नृत्य है ना ये आपका भरतनाट्यम है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का जो है ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर कथक की बात कर लेते हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, और ये जो आपका कथक नृत्य है ना ये कथा कहने की शैली के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है। कथकली की बात करें तो कथकली जो आपका केरल का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और ये अपनी विस्तृत वेशभूषा और भाव भंगियों के लिए जो है ना आपका जाना जाता है। कुचिपुड़ी की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, और ये जो आपका लालिल्य और आध्यात्मिक विषयों के लिए जो है ना ये आपका प्रसिद्ध है। तो ओडिसी का पूछा गया था तो ओडिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुरी जो है ना ये आपका मणिपुरी का नृत्य है, और ये जो आपका कोमल मुद्राओं और भक्ति भाव के लिए जो है ना ये आपका जाना जाता है। सत्रिया आपका पूछा गया था, तो सत्रिया आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, और असम का ये जो नृत्य है ना ये आपका 2000 में जो है आपका मान्यता जो आपका मतलब कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है ये आपका मान्यता जो आपका दिया गया था। और ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना ये आपका वैष्णव मठों से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। और 8वां जो ये आपका मोहिनी अट्टम है, जो कि केरल का जो है ना एकल नृत्य है, जिसे आपका मोहिनी यानी अप्सरा के रूप में जो है या मतलब कि रूप पर जो है आपका आधारित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपके मतलब कि जीके वगैरह के प्रश्न। अब मैथ्स के प्रश्न की बात करें तो मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टोटल मैं मैथ्स के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। किसी वस्तु के मूल्य के पहले 12% की कमी की जाती है और बाद में जो है ना 18% की वृद्धि की जाती है, तो शुद्ध यानी नेट परिवर्तन प्रतिशत जो है ना ये आपका क्या होगा, ये आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैथ्स का अगर आप लोग का जवाब नहीं आएगा तो फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चन लाना जो वो बंद कर दूंगा। सेकंड आपका यहाँ पर आता है कि 60 किलोग्राम वस्तु बेचने पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के विक्रय मूल्य पर जो है ये आपका अम्बरार को हानि होती है। हानि प्रतिशत जो आपको ज्ञात करना था, तो हानि प्रतिशत इसका मतलब कि कमेंट करके बताइएगा। और साथ में आप टाइम स्टैम्प के साथ जो बताइएगा कि इस वाले का मतलब टाइम स्टैम्प में कितना उत्तर होगा, इस वाले का कितना होगा, ये टाइम स्टैम्प के साथ आप बताइएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना आपका यानी सीपी जो है आपका 800 रुपये है, और अंकित मूल्य यानी आपका जो मार्जिनल प्राइस है आपका 1200 रुपये है। यदि उस पर 20% की छूट देकर बेचा जाए तो जो लाभ प्रतिशत होगा ना वो आपका क्या होगा, तो इसका भी लाभ प्रतिशत आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका किसी धन का जो है आपका फ्रैक्शन आपका भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और शेष भाग जो है आपका 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है ना 1 वर्ष के लिए जो आपका मतलब कि लगाया जाता है। यदि कुल ब्याज आपका 20,800 रुपये है तो मूलधन जो आपको ज्ञात करना है तो मूलधन भी जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मैथ्स के क्वेश्चन देख सकते हैं 7 + 2 स्क्वायर 12 का वर्गमूल आपको ये कमेंट करके बताना है। इसका क्वेश्चन भी आप कमेंट्स करके जो वो जरूर बताइएगा। ये वाला का भी आंसर जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अन्य क्वेश्चन की तो इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसका भी जो आप कमेंट करके टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन का भी जो आपका आंसर जो वो कमेंट करके बताइएगा, और साथ में इस वाले क्वेश्चन को भी जो है ना आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। तो ये 13 क्वेश्चन आपके मैथ से थे। अब बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर कंप्यूटर में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो देखिए कंप्यूटर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जो भी मतलब थे ना वो करने वाले थे। MS वर्ड से आपका क्वेश्चन था, एक्सेल से जो है ये आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। A1 A12 B2 इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। एक फ्रंट से भी आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो ये सारा आपका जो रिव्यू रहा था ये आपका आज के शिफ्ट में रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से क्वेश्चन भेजने के लिए जो है ना आप टेलीग्राम को जो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है जरूर साझा कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रख बापू।